Hi guys, welcome back to our channel Escape of Seven. Oh my god, why are you saying like that, baby? Because मैंने आज बहुत ही मज़ेदार शो देखा है Oh. मम्मी एंड डमी। मम्मी बुला रही है, तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं था ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हारे पापा तो कहीं नहीं बुला रहे हैं ना, जाके एक बार देख लो, क्योंकि हिमांशु को देखने के बाद तो लगता है कि उसमें कहीं पापा की जान आ गई थी। उसे रूपा बुलाना चाहते थे इसलिए उन्होंने पूरा टास्क ही क्या वर्ड बोलने का। अच्छा चुप रहो, तुम बकवास बातें मत करो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स तुम्हें देखने नहीं आए हैं, ठीक है? वो जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था आज शो में। मुझे लगा तुम बोलना चाहते हो, जानना चाहते हैं ये रूपा है कौन जो बार बार गौतम सर को ही बुलाती है। वो तो सिर्फ गौतम सर ही जानते हैं। अब मुझे बताने दो, आज एपिसोड शुरू हुआ था। ओए बहन, तुम तो भूल ही गई वो हॉट एलिमिनेशन राउंड। ओ हाँ, तो हम जैसे कि बताने वाले थे कि आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ था हमारा प्यारा एपिसोड यानी एलिमिनेशन राउंड से, जो कि सारे रोडीज़ को डरा देता है। तो जैसे कि हमें सबको पता ही था कि आज कौन जाएगा, मतलब या तो फिर सबने अंदाज़ा लगा चुके थे। पर ये बहुत अच्छी बात थी कि रिया मैम की टीम ने बहुत ही अच्छा अपना स्टेप खेल लिया था। यस, उन चारों ने एक ही इंसान का नाम लिखा, आकृति का, वरना प्रिंस की गैंग ने तो अलग अलग नाम लिखा था भाई साहब। कर ही क्या रहे, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। यार प्रिंस को कुछ मत कहना, और अरे उसकी गैंग को बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों एक अलग अटैचमेंट हो जाता है प्रिंस में, कोई भी आता है ना उससे एक अलग अटैचमेंट हो जाता है, वो कुछ भी करे, गलत या सही। हाँ, वो हक के भी क्यों ना चले जाए। ओके, और जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे गौतम सर की गैंग ने हक दिया और उन्होंने आकृति को निकाल दिया, और जिसके साथ वो भूमिका दीदी को भी अपने साथ लेके चली गई अपने घर। मैं भी तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगी। ओह माय गॉड, मैंने कुछ भी नहीं कर्मा गलत किया है, मेरे से तो कुछ नहीं हुआ। तबा तबा आगे बता कहाँ जाना है हमें आज? आज हमें अपनी बाइक से काजा जाना है। ऐसे बहन जल्दी जल्दी बोल, काजा में हुआ क्या? बढ़िया वाला एक्सीडेंट हुआ। ओ अच्छा ऐसे था। नहीं बोलते। आज तन्नू ने अपना स्पिरिट दिखाया और वो खड़े होकर सबको बोली कि वो ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वहाँ पे हमारा टास्क शुरू हुआ, मम्मी को बुलाना है, पापा को नहीं, ये वाला टास्क, जिसमें कहा जा रहा था कि यहाँ चीटिंग हो रही है। पर आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि यहाँ चीटिंग थी? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है। पहले पूरा बता कि क्या हुआ। डायरेक्ट चीटिंग? ओ सॉरी, मैं प्रिंस में ज़्यादा ही खो गई थी। Oh फिर भी God. मैं अपना एक राय दे देना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ चीटिंग हुई थी, मतलब कि चीटिंग नहीं हुई थी, फाउल था। हिमांशु बहुत टाइम गलत कर रहा था, तो मुझे लगता है कि रिया की टीम सही जीती है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक सोनू सर ने बोला कि अपने से उठ, रियलिटी में आपने खुद बोला कि वो मम्मी है, मूव नहीं कर सकती, और वाशु को भी मूव करवाया गया था, उसे पूरा अच्छे से उठा के उन दोनों गैंग्स के रूप में रखा था, और फिर हिमांशु को बोलते कि तू खड़ा होके खुद घुस जा। अच्छा रहने दो, मेरे व्यूवर्स को तुम्हारा राय नहीं जानना है। मैं चाहती हूँ कि व्यूवर्स अपना राय दे कमेंट सेक्शन के द्वारा कि उनका क्या राय है। अच्छा, तो हम बताते हैं कि हमारे गौतम सर में वैसे ही 2 ही बचे हैं, तो वही दोनों टास्क करने गए थे, और उसमें मम्मी था वाशु, जिसने अच्छा गेम दिखाया। उसे तो गौतम सर की गैंग वाला ने पटक के उसका हालत ख़राब कर दिया, फिर भी वो अच्छा बना खेला। दिया, मुझे कहने का था क्या। यस, और उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया 9 मिनट और कुछ सेकंड में। फिर हमारे प्रिंस सर के गैंग वाले गए, जिसमें हिमांशु गया और सिवित। क्योंकि सचिन ने नौटंकी करना स्टार्ट कर दिया था। उसे क्या नौटंकी, मुझे लगता है कि हो सकता है, पर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नौटंकी उन्होंने डाला ना उसने। यस, इसलिए उसमें फिर से वासु गया, मम्मी बने प्रिंस सर वाले में। वासु ने मैं खुद सचिन के साथ तोतली हो जाऊंगी, मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए। मुझे लगता है तुम बोलना चाहती हो कि वासु ने स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाया। मेरे पास सांस नहीं आ रही, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी बहन। उसके बाद गई हमारी गाली देने वाली रिया मैम, जिसने बहुत सारा गाली दिया। मुझे वो बहुत गलत लगा कि वो उसका गेम है हिमांशु का, वो जैसे भी खेले, ठीक है वो फाउल कर रहा है, बट उतना गाली देना सही नहीं है। उसे सही गौतम सर ने टोका कि गाली मत दो। को भी काटना चाहिए था पॉइंट। हम तो जहाँ तक देखिए वाशु ने भी बहुत नौटंकी किया था, पर सब लोग वो सोनू सूद सर पे छोड़ देते हैं।
और रिया मैम की तरफ से वासु गया था, और वो प्यारा लड़का, क्या नाम है उसका, बेवकूफ़, जो खुद को लायन बोलता है, टाइगर बोलता है, कहीं से किसी भी लायक नहीं है वो, उसका तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। ऋषभ। जाने दे, लास्ट में क्या हुआ वही सुना दे। हाँ, तो प्रिंसर की गैंग ने भी 9 मिनट लगाया, और रिया मैम की गैंग ने भी 7 शायद मिनट हो गया फॉल काटने के। हाँ, फाउल के बाद, हिमांशु के फाउल के बाद रिया मैम की गैंग का 7 मिनट हो गया, जिसके कारण रिया मैम की गैंग जीत गई। देखने में लग रहा था कि रिया मैम की गैंग कहीं भी स्टैंड नहीं करती है, बट हो सकता है कि हिमांशु के फाउल, मुझे लगता है कि फिर भी उतना फाउल नहीं था, फिर भी वो सब हम टीम पे ही छोड़ते हैं। अब मज़ा आया आज के एपिसोड में, कल के एपिसोड में देखना है, अगले सैटरडे के एपिसोड में चुम्मेश्वरी वो तो होने तुम वाला भी है। जानती हो कि सैटरडे को कुछ नहीं होगा, जो होगा मस्त संडे को ही होगा। क्या तो बोलती है, अब भी बता दे मसाला कि क्या पड़ने वाला है तड़का। नहीं, रहने देते हैं, ये रोडीज को ही दिखाने देते हैं कि कौन किसका गला पकड़ रहा है, कौन किसको मार रहा है। मुझे हॉकी भी खेलना था। हाँ, यहाँ सब पागल हो रहे हैं, यहाँ सब गेम खेलने की जगह कुछ और ही खेल रहे हैं। ठीक है गाइज, अब हम आपसे सैटरडे को मिलेंगे, बाय। प्लीज आपको बताइएगा मेरा वॉइस कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक या डिसलाइक करके कुछ तो कमेंट कीजिएगा, कुछ रिप्लाई कीजिए भाई, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, बाय। बाय।